समीरात मिश्र जी, आपका क्या मानना है कि क्या ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स यही चुनाव जिता देंगे? अब ये चुनाव तो जनता ही जिताती है, जो लोकतंत्र में हम लोग जानते चले आए हैं। लेकिन चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश, डिमोरलाइज करने की कोशिश, पूरी तरीके से विपक्षी दलों को हर तरह से बंदिश लगा देने की कोशिश जो विपक्षी पार्टी को करनी चाहिए, उसमें ईडी सीबीआई अपना पूरा रोल अदा कर रहे हैं पूरी श्रद्धा पूर्वक। ये जरूर है कि अब उसमें वो कितना नुकसान पहुंचाते हैं या फिर कितना फायदा पहुंचा देते हैं, क्योंकि जब किसी चीज की अति होने लगती है तो बहुत से लोगों की, जिनकी सिंपैथी ऐसे विपक्षी नेताओं के प्रति नहीं भी होगी, वो भी सोचने लगते हैं कि भाई ऐसा क्या है कि आखिर क्यों उनको टारगेट किया जा रहा है। अगर आपको अपने मतदाताओं पर, अपने लोगों पर, अपने 10 साल के काम पर इतना भरोसा है, तो विपक्षी नेताओं को इस तरह से आप टारगेट क्यों कर रहे हैं? और एक ताजा तरीन उदाहरण आज एक और मिल गया है कि जो एनसीपी अजीत पवार गुट के प्रफुल्ल पटेल जी हैं, तो सीबीआई ने उनका पूरा का पूरा मामला जो है बंद कर दिया है, क्लोज कर दिया है। क्यों क्लोज कर दिया है? पिछले साल एनडीए में शामिल ही हो गए थे, तो अब उसको आगे चलाने की जरूरत ही नहीं रह गई। जरूरत इसलिए नहीं रह गई है कि 800-900 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप उनके ऊपर भले ही थे, लेकिन जब वो एनडीए में शामिल हो गए तो फिर वो घोटाले किसी काम के रह नहीं जाते हैं, फिर उन घोटालों में कुछ मिलता नहीं है। और मिलने को तो जो नहीं शामिल हुए हैं उनके घोटालों में भी कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन कम से कम उसको, मामले को खींच तो सकते हैं, परेशान तो कर सकते हैं, जेल में रख सकते हैं और लगातार तारीखें अदालत में तो ले ही सकते हैं, क्योंकि कानून इतना लिबरल है ही। तो बात यह है कि ये जितनी भी चीजें हैं, जिन पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो अब सभी को ये पता है। हाँ, एक चीज और है कि ये जो हम लोग ये सोचते हैं कि ये जो विरोधी खेमा है, उसको लेकर के लोगों की राय जो बन जाया करती है कि आप किसी के ऊपर आरोप लगा दिए और उसके बाद उसको आपने जेल में डाल दिया है और केस को आप खींचते चले गए। तो अब ये चीजें बहुत वो लोग भी समझने लगे हैं जिनको पहले थोड़ा समझने में देरी होती थी। उनको लगता था कि नहीं, कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, तो अब लग रहा है कि जरूर किया होगा। और ये हम बहुत सारे लोगों से बातचीत के आधार पे बता रहे हैं जो बहुत बड़े सपोर्टर हुआ करते हैं इस सरकार के, अभी भी सपोर्टर है, लेकिन उनका कहना है कि अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है। और ये ठीक है कि अगर किसी को भी किसी के खिलाफ जांच हो रही है, छापे पड़ रहे हैं और उन पर केस हो रहा है, उनको जेल भेजा जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो उनके खिलाफ होगा। लेकिन ये बात नहीं समझ में आती, या ये चीज गले से नहीं उतरती है कि क्यों एक ही तरफ ये सारी चीजें होती हैं और दूसरी तरफ ये, एक तो सत्ता पक्ष की ओर किसी के खिलाफ कुछ होगा नहीं, और दूसरे ये है कि विपक्ष के खिलाफ अगर जो कुछ भी हो रहा है, कितना बड़ा है, आपने उसको अपराधी साबित कर दिया है, अदालत ने भले न साबित किया हो, लेकिन आपकी अदालत में वो साबित हो चुका है। पर जैसे ही वो सत्ता पक्ष की ओर आता है, वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो इन सब चीजों से आप विपक्षी दलों को परेशान कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें आपको वोट दिला देंगी, मुझको लगता है कि बैकफायर भी कर सकती है, और बैकफायर ये हो रहा है धीरे धीरे। बैकफायर हो रहा है, ये मानना है समीरात मिश्र जी का। क्या इस बात से विवेक देशपांडे जी आप सहमत हैं कि ये चीजें बीजेपी को नुकसान पहुंचा रही हैं? हाँ संजय जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात अभी समीरात्मक जी ने कही कि एक ऐसा तबका भी है जो मोदी जी और मोदी शाह रिजीम का सपोर्टर है, जो संघ के सपोर्टर्स है, वो ये भी ये मानने पर मजबूर हो गए हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ज्यादती हो रही है। जिस तरह से हालात बने हुए हैं, और मैं खुद जब संघ के कई लोगों से बात करता हूं तो कुछ इसी तरह का इम्प्रेशन वो लोग बता रहे हैं कि उनका भी इसी तरह का इम्प्रेशन बन रहा है कि थोड़ा ज्यादा ही कर रहे हैं। मतलब यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि मोदी और शाह ये दोनों एक्सट्रीमिस्ट है। ये इन शब्दों का प्रयोग मैंने संघ के लोगों के मुंह से सुना है कि ये अतिरेकी है और ये इस तरह से पॉलिटिक्स नहीं की जा सकती, ये उनके शब्द है। और काफी सुलझे हुए लोग, काफी पढ़े लिखे लोग, संघ में जाने वाले ऐसे लोगों से मेरी बातों में ये सारी बातें सामने आई है। लेकिन क्या वो इसके खिलाफ खड़े रहेंगे, ये प्रश्न है।
संघ में ऐसा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपसी मतभेद कितने भी हो जाए, लेकिन फाइनली संघ जो बताता है वही होता है। मैं हमेशा 2004 का उदाहरण देता हूँ। ये जो बात मानी जाती है आमतौर पे कि 2004 में वो शाइनिंग इंडिया की वजह से बीजेपी हारी, तो ऐसा नहीं है। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि वो संघ ने उनको हराया। आप 2005 का वो वॉक द टॉक वाला, उस समय के जो संघ प्रमुख थे के सुदर्शन, उनका आप इंटरव्यू एक बार रिविजिट करके देखे तो उसमें उन्होंने अडवाणी और वाजपेयी जी के ऊपर जो एक तोप डाली थी, उसमें कहा था कि दोनों आप उतर जाइए नीचे और नए खून को आप मौका दीजिए। इस तरह की बात आमतौर पे संघ में आपसी मनमुटाव को इस तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं कहा जाता, मीडिया में तो बिल्कुल नहीं कहा जाता। उस समय संघ के प्रमुख ने बात की थी 2005 में। ये 2004 के कुछ महीनों बाद जब इलेक्शन हुआ तो उसके कुछ महीनों बाद ये बात हुई थी। 2004 में हुआ था ये कि संघ के लोग मतदान के लिए बाहर ही नहीं निकले थे। उन्होंने वाजपेयी सरकार को हराने में अहम भूमिका निभाई। और ये बात मेरी संघ के एक वरिष्ठ नेता के साथ जब मेरी चर्चा चल रही थी, उसमें से जब मैंने उनको पूछा कि इतनी अच्छी सरकार तो चल रही थी, अच्छा काम कर रही थी, क्यों हारी होगी? तो उन्होंने ये बताया कि इसलिए हारी कि हिंदुत्व की कदर नहीं की। ये उनका उत्तर था। इसका मतलब वो वाजपेयी सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रही थी और वो हारने पर शायद उस हार को जस्टिफाई भी कर रहे थे। तो मेरा अनुमान उस समय ये बना था कि ये तो संघ ने ही इनको हराया। तो क्या उस तरह की भूमिका आज संघ के कुछ लोग लेंगे या फिर संघ की जो नेता है वो उस तरह की भूमिका मोदी जी के खिलाफ लेंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए कि 2024 में संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं और जो देश भर में और पूरी दुनिया में उनका जो एक उन्होंने प्रोग्राम्स तय किए हैं, वो उस समय वो नहीं चाहते कि बीजेपी के अलावा दूसरी कोई सरकार केंद्र में हो। वो कितने भी गिले शिकवे रहे मोदी जी के खिलाफ, कितनी भी बात रहे, मोदी जी पिछले 10 साल में एक बार भी नागपुर नहीं आए, एक बार भी उन्होंने गोलवलकर और हेडगेवार के समाधि पर माथा नहीं टेका। ये सारी बातें अपनी जगह है और वो गुस्सा कई संघ के नेताओं में भी है, संघ के फॉलोअर्स में भी है, लेकिन वो बीजेपी के खिलाफ चले जाएंगे 2004 में जैसे गए, वैसे स्थिति आज नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर से उनके खिलाफ एक गुस्सा जरूर है कि वो मतलब केजरीवाल को जेल में डालना, ये बात किसी भी संघ के चाहने वाले को पचने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि इसका उल्टा परिणाम होगा। वो केजरीवाल के लिए सिंपैथी है ऐसा नहीं है, लेकिन इससे बीजेपी को नुकसान होगा ये चिंता है। इस चिंता के चलते मुझे लगता है कि संघ के कई लोग जो है वो इस तरह की राजनीति के बारे में अंदर से नाराज है कि राजनीति इस तरह से नहीं की जाती, आपको मित्र भी बनाने पड़ते हैं, विपक्ष में भी बनाने पड़ते हैं।